everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am IELTS PT and spoken English teacher. First of all, thank you so much all of you. आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ. आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. आज की वीडियो का टॉपिक तो होने तो वाला कुछ और था, बट मुझे एक अपनी डायरी दिख गई तो मुझे लगा क्यों ना मुझे ये दिखानी चाहिए आपको. देखिए, मैंने ना पावर ऑफ नाउ के नाम से स्टार्टिंग में एक बुक मंगवाई थी जब मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई थी. और मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आप देख सकते हो 18 मई 2023 से आई थी और 23 पूरा साल भी नहीं हुआ है अभी तक. और मैंने काफ़ी कुछ चीज़ों को अचीव कर लिया है, मैनिफेस्ट कर लिया है, जिसमें सबसे पहले जॉब थी. उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट मैनिफेस्ट किया. उसके बाद मैंने एक इंटरनेशनल ट्रिप मैनिफेस्ट की. उसके बाद मैंने ब्रदर के लिए ड्रीम कार है उसकी वो मैनिफेस्ट की. और भी एक और में जो मनी से रिलेटेड है, जो मेरी सक्सेस स्टोरी है, कुछ रीजंस की वजह से मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकती. मनी मैंने बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट की है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो. एनर्जी है मनी. मैंने मनी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है इस 7 से 8 मंथ की जर्नी में, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्लोज नहीं कर सकता. तो जब मैंने ये डायरी मैंने एक्चुअल में मंगवाई बुक थी और मुझे मिला जो वो जर्नल मिला, ग्रैटिट्यूड जर्नल. तो मैंने कुछ ये मंगवाई थी 500 की. मुझे था कि बुक आ रही है, मैंने अमेजोन से ऑर्डर की, मुझे था बुक आ रही है. जब मैंने इसे ओपन किया तो मुझे जर्नल मिला और मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई कि मैंने बुक मंगवाई, पढ़ना था मुझे, मेरा बहुत मन था और बुक मुझे मिली नहीं, मुझे जर्नल मिल गया. तो थोड़ी सी देर मुझे डिसअपॉइंटमेंट के बाद मुझे लगा क्यों ना मैं इस जो जर्नल को मैं यूनिवर्स के साथ लेटर लिखने में लगाऊं. क्योंकि मैं चाहती थी कि अगर मैं यूनिवर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती हूँ तो मैं बड़े अच्छे से उसमें प्यार हो, उसमें अच्छी लाइंस भी लिखी हों ऊपर, और जिसको देख के जब मैं हर बार लिखूँ तो मेरे मन में एक अच्छी फीलिंग क्रिएट हो. तो मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग की, ना मैंने इसमें अपनी अफर्मेशंस लिखी. मैंने सिर्फ इसमें किया यूनिवर्स को लेटर और प्लस मैंने मंथली डिक्लेरेशन. इसके लिए मैंने इसको रख ली. तो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि यूनिवर्स के साथ रिलेशन तभी बनेगा जब आप उनको लेटर लिखेंगे डेली. और लेटर भी कुछ ऐसी तरह लिखेंगे कि उसमें प्यार होना चाहिए. जैसे आप अपने फादर को, मदर को, अपने स्पेसिफिक पर्सन को आप मैसेजेस करते हो, व्हाट्सएप मैसेजेस करते हो, या फिर आपके सोलमेट है उनको मैसेजेस करते हो, तो ऐसा प्यार होना चाहिए. और उस प्यार में जब वो फीलिंग जनरेट हो जाती है ना, जब प्यार भरे मैसेजेस लिख के, प्यार भरा लेटर लिख के जब वो फीलिंग जनरेट हो जाती है, और जब उसके बाद आप कोई स्क्रिप्टिंग करते हो या मंथली डिक्लेरेशन करते हो, मैं नहीं मानती कि पूरी नहीं होगी. क्योंकि आपने सभी जगह सुना होगा कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशन. फीलिंग इज़ द की. अगर फीलिंग की है तो वो फीलिंग कैसे जनरेट की जाए, इसी पे काम करना था मुझे ये नहीं था कि मैं ये टेक्निक करूँगी, किसी की नहीं काम कर रही तो मेरी काम करेगी कि नहीं. अगर मैं 2 साल पहले कुछ मैनिफेस्टेशन के बारे में स्क्रिप्टिंग लिख रही हूँ, वो काम करेगी कि नहीं. मुझे जब ये समझ आया कि जब हमें लिखना है स्क्रिप्टिंग तो उस यूनिवर्स को सरेंडर करना है. और सरेंडर कैसे करना है, सरेंडर करते हो ही नहीं सकता कि अगर हम सरेंडर कर रहे हो तो हमारे मन में डाउट्स ही ना आए. तो मैंने सबसे जो फाउंडेशन पॉइंट था, बेसिक पॉइंट था कि वो सरेंडर कैसे करूं, वो डाउट्स हैं उसको कैसे ख़त्म करूं. तो उसके लिए मैंने लेटर्स लिखने शुरू किए यूनिवर्स को, और साथ के साथ अपनी सोल्स को यूज़ करके मैंने रिप्लाई भी लेने शुरू किए. और जब मैं ये देखिए, मैंने हर एक, और दूसरी बात, जिस लैंग्वेज में आपको ज़्यादा फीलिंग जनरेट होती है उसी लैंग्वेज में आप लिखिए. जिस लैंग्वेज में आपकी फीलिंग जनरेट होती है उसी लैंग्वेज में लिखिए आप.
जिस लैंग्वेज में जनरेट होती है फीलिंग, फिर से यही बोलना चाहती हूँ कि उसी लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि फीलिंग जनरेट करनी है, किसी को कॉपी नहीं करना। मतलब हमें अपने मैनिफेस्टेशन से होना चाहिए। हमें नहीं है कि उस लाइफ कोच ने क्या लिखा, उस लाइफ कोच ने क्या, बट आप उनसे गाइड ले सकते हो। गाइड लेके आप उनकी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। और फिर जब आप यूनिवर्स के साथ लेटर कैसे लिखें, उनसे प्यार भरी बातें कैसे करें, उन पे कैसे ट्रस्ट बने, ये सब लिख के, और अगर साथ के साथ आप स्क्रिप्टिंग करते हो या मंथली डेक्लेरेशन करते हो, मैं जब लिखती हूँ तो मैं मंथली डेक्लेरेशन करती हूँ, तो मेरे मंथली डेक्लेरेशन ऑलमोस्ट पूरे हो जाते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने इस चैनल के लिए भी लिखा था कि मैं ये चैनल बनाने वाली हूँ, नाम भी लिखा था, मैंने मेंशन किया, मैंने एक बार काटा, मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ पे है। तो मैंने एक बार काटा, फिर मैंने दूसरी बार लिखा, फिर काटा। मुझे ये था कि मैं चैनल नहीं बनाने वाली, मैं सिर्फ एज अ एक्सपेरिमेंट लिख रही हूँ इसको अपनी मंथली डेक्लेरेशन में, कि मैं देखती हूँ कि ये होगा कि नहीं होगा। मैंने यूनिवर्स को लेटर लिखा और मैंने यूनिवर्स को बताया कि मैं ऐसे ऐसे करके चैनल बनाने वाली हूँ, और उनसे ब्लेसिंग लेके, उनसे प्यार भरी जो बातें करके मैंने वो सब लिखना शुरू किया। जब मेरे उनसे वो डाउट ख़त्म हो चुके थे, वो सरेंडर वाली फीलिंग आ चुकी थी, तब मैंने वो लिख दिया। और 2 महीने, पूरे 2 महीने लगे। 1 महीना तो मैं अपने ही मन में रही, नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। मुझे यूनिवर्स ने ऐसे ऐसे एक दिन में 3-3 पर्सन को मेरे पास भेजता था कि आप चैनल बनाओ, आप चैनल बनाओ। तो ये यूनिवर्स के साइन थे। और 3 दिन मुझे फिर नींद नहीं आई कि आप चैनल बनाओ, आप चैनल बनाओ, यूनिवर्सल साइन थे। तो ना चाहते हुए भी मैंने चैनल बनाया, वो आप सभी के सामने है। जब मैं मेडिटेशन करती थी, तो मैं मेडिटेशन करती थी, ऐसा मेडिटेशन करती थी, मैं सभी को ब्लेसिंग देती थी। और जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई, तो मैं फर्स्ट या सेकेंड मंथ से मैंने सबको ब्लेसिंग देना शुरू कर दिया था। अपने सोल मेडिटेशन में मैंने सभी को ब्लेसिंग देना शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि सभी को ब्लेसिंग देने से होने क्या वाला है आगे। और मुझे ये भी नहीं पता था तब कि मैं एक ऐसा चैनल क्रिएट करूँगी जिसमें लोग मुझसे जुड़ेंगे और मैं लोगों को ब्लेसिंग दूँगी, लोगों के लिए, लोगों का यूनिवर्स के साथ रिलेशन बनाऊँगी और उनके मैनिफेस्टेशन में उनकी हेल्प करूँगी। बट अब मुझे समझ आ रहा है कि जब मैं सोल मेडिटेशन करती थी तो लोगों को ब्लेसिंग देने का कहाँ से कहाँ काम हुआ है। मैं एक्चुअल में विजुलाइजेशन में लोगों को ब्लेसिंग दे रही थी, बट मुझे नहीं पता था कि मैं चैनल बनाऊंगी और एक क्लासेस भी शुरू करूंगी और उसमें मैं लोगों को ब्लेसिंग्स दूंगी, लोगों से ब्लेसिंग्स भी लूँगी। तो ऐसे विजुलाइजेशन काम करती है, ऐसे यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन काम करता है। कोई भी चीज़ें ऐसी हवा में नहीं होती। आप यूनिवर्स को छोड़िए, अगर आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी मंदिर में जाके आपका सारा काम बनता है, आप उस पर ट्रस्ट करके देखिए, आप उस पर ट्रस्ट करके देखिए। आपको पता मैं कौन हूँ आपको बताने वाले कि सुप्रीम पावर और यूनिवर्स कौन है, आपको खुद पता है। अगर आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आए हैं, कहीं ना कहीं आप प्योर सोल बन चुके हैं, और प्योर सोल बनने के बाद अब आपका वो राइट टाइम है, राइट मोमेंट है उस यूनिवर्स के साथ रिलेशन बनने का। सभी यूट्यूबर्स, लाइफ कोचेस आपको मिल जाएंगे डिफरेंट टेक्निक्स के साथ। मेरा चैनल कुछ हटके है, यूनिवर्स के साथ रिलेशन बनाना और डिफरेंट टेक्निक्स जो मैंने अप्लाई की, जिससे मेरे मैनिफेस्टेशंस कि मैं बहुत पास आ चुकी थी, वो कैसे अप्लाई, ये सब मेरे ही एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।